प्रयागराज से लेकर और एमपी तक जाम लगा हुआ है, गाड़ियां लगी हुई हैं, लोग बिलख रहे हैं, किसी को खाने को नहीं मिल रहा है, पेट्रोल जिसका ख़त्म हो गया है उसको पेट्रोल नहीं मिला है, दवा नहीं मिल रही है, लोग परेशान हैं सड़कों पर। इस सब चीज़ों के लिए भारतीय जनता पार्टी और शासन प्रशासन जिम्मेदार है। अच्छा। इनको पहले से व्यवस्था करनी चाहिए थी जिससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। जिस दिन भगदड़ मचा था हमको लग रहा है कि वहाँ हजारों लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन उनकी मृत्यु को छुपाया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकारी आंकड़ों में केवल 40 लोगों को दिखाया गया है, लेकिन वहाँ कई डेड बॉडी पर नंबर 100 के ऊपर तक का नंबर मिला है डेड बॉडी पे। योगी सरकार इस मामले पे पूरी फ्लोर है। उनके कैबिनेट मंत्री, उनके बड़े बड़े अधिकारी घर में से आदेश कर दे रहे हैं, लेकिन वहाँ छोटे कर्मचारी जो लोग 4th क्लास के, वो व्यवस्था वहाँ देख रहे हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये सोचा था कि महाकुंभ 2025 को इस ढंग से किया जाए कि विश्व के लोग देखते रह जाएं और पूरे जीवन भर उनको याद रहे, लेकिन उन्हें शायद ये इसका अंदाजा नहीं होगा कि ये महाकुंभ याद रहेगा, लेकिन इस ढंग से रहेगा कि 300 किलोमीटर का महाजाम लग गया। बिल्कुल सही सुना आपने, विश्व का सबसे बड़ा जाम, 300 किलोमीटर का जाम, जो भी 48 घंटे से खाने पीने की जो बेसिक नीड्स हैं उन सब चीज़ों की भी वहाँ पे जो है किल्लत हो गई है। इसको लेके उत्तर प्रदेश और कहें कि देश के बड़े नेताओं के द्वारा अब उस पर ट्वीट किया जा रहा है। अखिलेश यादव जी के द्वारा भी एक ट्वीट किया गया और आलोचना की गई कुप्रबंधन को लेके, दुर्व्यवस्थाओं को लेके। लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन सारी बातों पे आम जनता क्या सोचती है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम? जी मेरा नाम रणवीर है। रणवीर जी, ये व्यवस्था जो कुंभ की अभी आप देख रहे हैं, इसको लेके क्या प्रतिक्रिया अभी आपकी बन रही? 300 किलोमीटर जो लंबा जाम है। देखिए, इस महाकुंभ के आयोजन में इतनी दुश्वारियां हुई हैं, जनता इतनी परेशान हुई है, श्रद्धालु इतने परेशान हुए हैं। प्रयागराज से लेकर और एमपी तक जाम लगा हुआ है, गाड़ियां लगी हुई हैं, लोग बिलख रहे हैं, किसी को खाने को नहीं मिल रहा है, पेट्रोल जिसका ख़त्म हो गया है उसको पेट्रोल नहीं मिला है, दवा नहीं मिल रही है, लोग परेशान हैं सड़कों पर। इस सब चीज़ों के लिए भारतीय जनता पार्टी और शासन प्रशासन जिम्मेदार है। अच्छा। इनको पहले से व्यवस्था करनी चाहिए थी जिससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन कैसे कह रहे हैं भाजपा जिम्मेदार है और जो है शासन प्रशासन जिम्मेदार भाई, शासन सरकार बीजेपी की है, भाजपा की सरकार। ये लोग श्रेय ले रहे थे, प्रचार कर रहे थे, करोड़ों हजारों करोड़ रुपया जो प्रचार में बहवाया गया पानी की तरह, उसके बाद ये श्रेय लेना चाहते थे और भाई श्रेय नहीं मिल पाया, ये लोग व्यवस्था नहीं दे पाए, तो भाई उनको इसका वो खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। और जिम्मेदारी लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे बाप रे बाप, बड़ी बात कह दे। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम खुर्शीद है। खुर्शीद जी, इस्तीफा देना चाहिए योगी जी को, ऐसा कह रहे हैं भाई साहब? बिल्कुल दे देना चाहिए। अच्छा। जहाँ ये सरकार लोगों को बुला रही है, यही मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार लोगों से गुजारिश कर रही है कि लोग अपने घर लौट जाएं, क्योंकि यहाँ अव्यवस्था फैल गई है। अच्छा। यहाँ जहाँ यूपी सरकार करे सब व्यवस्थित चल रहा है, लेकिन वहीं मध्य प्रदेश की सरकार करे या कोई व्यवस्था नहीं है, आप अपने अपने घर लौट जाइए। ये जाम से कि लोगों को जाम से मुक्ति मिले। वहाँ स्थिति ये हो गई है कि जाम से वहाँ आम जो लोग हैं, वहाँ स्थानीय लोग हैं, अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, उनको भी जरूरत की चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो ये बताइए, जो योगी जी का एक सपना था कि इसकी एक यादें रहें जीवन भर, लोग इसको अपने दिमाग में संजो के रखें, क्या लग रहा है वैसा हो पाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाया है। ये एक काला अध्याय लिखा गया वहाँ पे। अच्छा। इतना मुश्किलों का सामना करना, जिस दिन भगदड़ मचा था हमको लग रहा है कि वहाँ हजारों लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन उनकी मृत्यु को छुपाया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकारी आंकड़ों में केवल 40 लोगों को दिखाया गया है, लेकिन वहाँ कई डेड बॉडी पर नंबर 100 के ऊपर तक का नंबर मिला है डेड बॉडी पे। कई लाशें तो वहाँ मृत्यु हुई है, लाशें लखनऊ में मिली है, अगल बगल जिलों में जाके मिली है लाशें। कहीं ना कहीं लाशों के साथ भी छेड़छाड़ की हैं। छेड़छाड़ की हैं। क्या नाम है आपका? मनोज नाम है मेरा। मनोज जी, क्या कहेंगे ऐसी व्यवस्था पर? क्या जरूरी था ये सब करना और इस तरीके से प्रचार करना कि पूरा विश्व वहीं पे आ जाए? आपको लगता है कि व्यवस्था अगर करे भी तो संभव है? जब देश के इतने लोग एक साथ एक जगह पे आ जाएं तो व्यवस्था संभव है? बिल्कुल नहीं संभव। सरकार की है इसमें कहा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब 144 साल के बाद ये महाकुंभ का मेला लगा हुआ, ये आस्था का पर्व है, इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हवाई जनता के बीच घोषणा किया था। 10,000 करोड़ की बजट पास किया था उन्होंने, और 10,000 करोड़ का बजट पास करके जनता के बीच में कहा था कि मैं 40 करोड़ लोगों की व्यवस्था कर रहा हूँ और 40 करोड़ लोग नहाने के लिए वहाँ पे आएंगे और 100 करोड़ का इंतजाम है। लेकिन सब हवाई है, ये सब कागजों में, ये सब फर्जी उनका स्टेटमेंट है। आप देखिए, वहाँ पे भगदड़ हो रहा है,
वहाँ पे आम जनता त्राहिमाम कर रही है। वहाँ की लोकल के लोग अपने इलाज के लिए रोज आए दिन दिनचर्या की साग सब्जी के लिए वहाँ लोग तड़प रहे हैं। 300 किलोमीटर का जाम कटनी से लेकर इलाहाबाद तक, आप उसमें देखिए लोगों के गाड़ी का ईंधन खत्म हो गया, कोई इंतजाम नहीं है, सब बेइंतजामी है। हम नहीं करना चाहते हैं इस चीज़ को कि योगी सरकार इस मामले पे पूरी फ्लोर है। उनके कैबिनेट मंत्री, उनके बड़े बड़े अधिकारी घर में से आदेश कर दे रहे हैं, लेकिन वहाँ छोटे कर्मचारी जो लोग 4th क्लास के, वो व्यवस्था वहाँ देख रहे हैं। लेकिन इस पे सरकार पूरी तरह से फ्लोर है। इस पे तुरंत इंतजाम करना चाहिए सरकार को, वरना यह उत्तर प्रदेश जो 144 साल के बाद ये जो संगम लगा हुआ है, जो ये महाकुंभ का, ये आने वाले दूसरे देशों में भी इसका गलत मैसेज जा रहा है कि वहाँ पे भाजपा की सरकार कोई इंतजाम नहीं कर पा रही है। सरकार ये कह रही है कि जो है हम 40 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था हम किए हैं और करेंगे, लेकिन अभी समझिए कि पूरा महाकुंभ खत्म भी नहीं हुआ। 300 किलोमीटर एक लंबा जाम लग गया है 48 घंटे पहले से। उसके अलावा आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन जो यहाँ पे घटना हुई वो, और उसके अलावा भी जो चीजें हो रही हैं उसको लेके जो है क्या नाम है? दीपू तिवारी नाम है मेरा भैया। तिवारी जी, क्या व्यवस्था जो महाकुंभ में हो रहा है उसको लेके कितने जो है आप संतुष्ट हैं? देखिए, ये गवर्नमेंट की व्यवस्था है, गवर्नमेंट हर तरह से काम कर रही है। और जहाँ तक जाम की समस्या है, शासन प्रशासन, यूपी गवर्नमेंट भी लगा, उत्तराखंड की जो भी गवर्नमेंट है सब लगी हुई है। जाम कहीं भी उत्पन्न हो सकता है, कोई दिक्कत। 300 किलोमीटर लंबा जाम। अच्छा, जहाँ पे जाम लगा वहाँ के लोग जो रहने वाले हैं वो भी तो, उन लोग को भी दिक्कत हो रही होगी। साग सब्जी, रोटी वगैरह ये सब तो हवाई जहाज से जाएगा नहीं, पेट्रोल भी नहीं जाएगा। आपको नहीं लगता कि वहाँ पे समस्या हो रही है? अखिलेश जी ने ट्वीट किया इसको लेकर। देखिए, वो पार्टी के नेता हैं, वो ट्वीट तो करेंगे ही, उनके भी गवर्नमेंट में ऐसा हुआ था। और जहाँ तक बात है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट उस पर पूर्ण रूप से काम कर रही है। और जहाँ जाम की समस्या है, हर लोग खाने पीने की व्यवस्था गवर्नमेंट कर रही है। और जहाँ तेल पानी की व्यवस्था है, गवर्नमेंट सब पे लगी हुई है। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिससे मतलब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कहीं इस तरह की व्यवस्था नहीं है। शासन पूरी तरह से उस पर काम कर रही है, कुंभ पे काम कर रही है, लेकिन पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। सलाह क्या देना चाहेंगे? कहाँ पे लेकिन रह गया जो इस तरीके से वहाँ पे अव्यवस्था हो रही है? सलाह क्या देना चाहिए? किन किन चीजों में बदलाव किया जा सकता था? ज्यादा लोगों को बुलाना कहीं नुकसान कर गया क्या? नहीं। देखिए, महाकुंभ है ये, 140 वर्ष के बाद ये लगा हुआ है। हर आदमी चाह रहा है कि मैं उसमें डुबकी लगा लूं, तो हम ये नहीं कहेंगे। गवर्नमेंट काम कर रही है। मैं गवर्नमेंट से एक और कहूँगा कि जो भी जाम की समस्या है उसको जल्द से जल्द खत्म कराया जाए। नमस्कार, क्या नाम? नमस्कार, हरिओम लाला। हरिओम जी, गए थे महाकुंभ आप? महाकुंभ गए 2 दिन पहले। अच्छा जी। कैसी व्यवस्था रही, कैसा लगा? सर, महाकुंभ में जाने के बाद जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उन लोगों ने उस व्यवस्था के बारे में जो घटना हुई थी 29 तारीख वाला मामले में, जोर से बोलिए। 29 तारीख जो मामला में घटना हुई थी उसके बारे में जो लोकल लोग हैं वो बताए कि असलियत क्या है वहाँ की। क्या बता रहे थे लोग? असलियत यही है कि जिन लोगों ने भगदड़ में जिनकी जाने गई और जो बच सकते थे, जिनको बचाया जा सकता था, वो नहीं बचे, उनको भी उसी में दफना दिया गया। ऐसा हुआ है? ऐसा है। उनको बचाया जा सकता था, उनको भी नहीं बचाया गया। हाँ, सरकार आनंद फानन में अपना को बचाने के लिए ऐसा काम किया। लोकल लोगों की ये बातें हैं, ये हमारी कोई बात नहीं है। लोकल लोग क्या बता रहे थे आंकड़ों के बारे में? क्या के बारे में आंकड़ा तो बहुत है, उनकी कोई गिनती नहीं है। उस आंकड़ों में कितने श्रद्धालु गए जो जाके अपना श्रद्धा से वहाँ स्नान करना चाहते थे, लेकिन उन लोगों ने स्नान नहीं कर पाया। और वहाँ गए तो पता चला कि वहाँ से उनकी डेड बॉडी ही घर नहीं आई, वहीं दफना दिया गया। सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे? इस तरीके का आयोजन किया गया और अरबों खरबों रुपए खर्च हुए, उसके बाद कहा गया कि पूरा विश्व यहाँ पे आए, आमंत्रित किया गया। जरूरी था क्या ये करना? लोग अपने घर पर भी तो गंगा बह रही अगल बगल नहा सकते थे। देखिए, महाकुंभ का यह स्नान है हमारे देश की एक संस्कारी जो होती है, जहाँ हम करोड़ों लोगों की श्रद्धा आस्था जुड़ी है। ये गलत बात नहीं है, जहाँ हम लोग जाते हैं आस्था जुड़ी है वहाँ जाना चाहिए। लेकिन उस चीज़ की सरकार चाहे हम आप कैसे व्यवस्था होती है इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी और अध्ययन करके अगर काम हुआ होता तो शायद ये घटना नहीं हुई होती। और उसमें ये बात है कि जितनी व्यवस्था हुई है, कुछ लोगों को VIP डायरेक्ट एंट्री है, जो जनता वो परेशान है। अच्छा, ये VIP वाली जो एंट्री है वो अभी बंद हुआ है? VIP ट्रीटमेंट नहीं बंद है, अभी बंद नहीं हुआ। अभी वहाँ तो घाट तक गाड़ियाँ चली जा रही हैं। हाँ। पता नहीं कैसे, हम तो देखे तो पूछे कि गाड़ियाँ यहाँ तक कैसे आ जाए,
पैदल तो लोग चल ही रहे हैं, ठीक है, पैदल तो सबकी मर्जी है, जाना है, सबको जाना है, स्नान करना है, श्रद्धा वहाँ जुड़ी है, आस्था जुड़ा है, करोड़ों लोग श्रद्धालु वहाँ आए हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आए हैं। और जब एक साथ लोग जुटते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और क्या है। तो इसको देखते हुए वहाँ जो वीआईपी कल्चर है इसको ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। और जो रूट है उस क्षेत्र की, उस रूट को कैसे कैसे डाइवर्जन किया गया है, कैसे कैसे लाया गया है, अब सरकार जाने उन लोगों की मानसिकता है, कैसे लोग एंट्री करा रहे हैं एक दूसरे की। अच्छा, एक ये बताइए, अगर सरकार को कोई सलाह देना हो, क्या सलाह देंगे? क्या नहीं करना चाहिए था सरकार को पहले से? तो जो सरकार आंकड़ा पेश कर रही थी, कितने करोड़ जनसंख्या यहाँ श्रद्धा लेके आएंगे स्नान करने, हाँ 40 करोड़ नहीं 100 करोड़ लोगों की यहाँ व्यवस्था कर दी गई थी। लेकिन 100 करोड़ क्या, हमें लगता है कि जिस हिसाब से वहाँ लोग पहुँच रहे हैं वो नगड़ है, व्यवस्था ही नहीं है। और जो अधिकारी है वो ड्यूटी कर रहा है, क्या कर रहा है उसको नहीं मालूम है। अगर उससे पूछने जाएंगे तो नहीं बता रहा है, वो कह रहा है कि हमसे ही बात हो गई, एक अधिकारी से, एक सिपाही से बहस हो गई। उससे बस ये पूछे कि भाई रास्ता कौन जाता है, तो कह रहा था कि हमको नहीं पता है, कैसे व्यवस्था किया जाए ताकि लोग जाके अपना स्नान कर सकें। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे लोगों से हमने बात की। अमिताभ यश जो कि एसटीएफ चीफ हैं, वो अब वहाँ पे पहुँच चुके हैं और आपको बता दें कि जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, 300 किलोमीटर लंबा जाम एमपी तक। वहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा है कि खाने पीने की, नाश्ते वगैरह की व्यवस्था जो है अब लोगों को वहाँ करनी पड़ेगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, बड़े बड़े जिलाध्यक्ष हैं, वो भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं और युद्ध स्तर पे जो है लोगों की मदद कर रहे हैं। तो पार्टी के लोगों को उतरना पड़ रहा है कहीं ना कहीं एक धार्मिक कार्य में। अच्छा है, उतरना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरीके का आप आयोजन करें तो मुझे लगता है कि मेरी एक ये सलाह जरूर है कि जरा सा इस पे ध्यान रख के, और ऐसा जब भी कोई आप आयोजन करें तो कम से कम जो लोग आने वाले हैं, अनुमानित कितने हैं, इसकी एग्जैक्ट संख्या तो लगभग नहीं पता होती, लेकिन लगभग जो पता होता है उसके हिसाब से वहाँ पे व्यवस्था करें और उसके अनुसार जो है वहाँ पे व्यवस्था करें। और कम से कम लोगों से ये अपील रखिए कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पे ना आए, कम लोग आए, क्योंकि गंगा और भी जगह है। अगर आप सभी लोग को, पूरे भारत को एक जगह बुला लेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे व्यवस्था खराब होने का डर है। कुछ और लोगों से बात अगर करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, क्या नाम? प्रशांत सिंह। महाकुंभ गए थे आप? नहीं। अच्छा, कैसी व्यवस्था वहाँ पे? वहाँ का व्यवस्था तो बहुत सही है। 300 किलोमीटर लंबा जाम लग गया मध्य प्रदेश तक, लोग खाए बिना जो है तड़प रहे हैं। पेट्रोल वगैरह तो मान लीजिए गाड़ी से ही जाता है, ट्रैफिक की जाम में तो जाएगा कैसे? आपको लगता है कि सरकार कहीं गलती कर गई थोड़ा सा? अब कुछ थोड़ा सा प्रोग्राम होगा कहीं पे, आपके घर पे एक शादी विवाह पड़ जाता है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो झेलनी ही पड़ती है। तो मान लीजिए महाकुंभ जैसा इतना अच्छा पर्व है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो लोगों को होगी। अब ये आस्था का विषय है तो वहाँ भीड़ होगा ही, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है काम धाम में, लेकिन सही है। सलाह क्या देना चाहेंगे पुलिस को, शासन प्रशासन को? क्या उसमें बदलाव किया जा सकता था जो सुन रहे हैं समझ में आ रहा है? अब बदलाव क्या किया जा सकता था? मान लीजिए कि जहाँ 1 लाख पुलिस रहेगी और 1 करोड़ जनता जाएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा संभालना तो मुश्किल होगा ही, लोग एक परिवार नहीं संभाल पाते हैं। तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन जितना हो सकता है अपना मेहनत कर ही रहा है। मतलब ठीक है, सब कुछ बढ़िया। ठीक है। तो 2 विचार हैं, 2 धड़े हैं, दोनों लोग जो है एक लेफ्ट राइट कह सकते हैं कि एक विचार ये है कि वहाँ पे इतना बड़ा आयोजन है, विश्व का सबसे बड़ा ह्यूमन गैदरिंग है, तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था थोड़ी बहुत तो रहती ही है। उसके अलावा एक पक्ष का ये भी कहना है कि सरकार को इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हुए ये काम करना चाहिए था और सारे लोगों को एक साथ यहाँ पे जो है आमंत्रित नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं अव्यवस्था है, कुछ लोगों की जानें चली गई और इन सब की जिम्मेदार सरकार है। योगी जी को इससे इस्तीफा देना चाहिए था। पूरी बातचीत आपने देखी, कैसी लगी बताइएगा जरूर। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।